हे एवरीबॉडी सो चलो कंटिन्यू करते हैं पिछले एपिसोड के आगे के सीन को। हमने उसमें लास्ट में देखा था कि गॉडेस याओई जो कि अपनी इल्यूजरी फॉर्म में होती हैं वो इस तरीके से तोशी एंशिएंट गॉड को डांटना शुरू कर देती हैं। इन दोनों के बिहेवियर से समझ में आता है कि दोनों कपल्स थे हैं आई मीन क्योंकि दोनों बस अभी रिइंकार्नेशन में ही गए हैं, ना कि इनकी मौत हुई है। गॉडेस याओजी कहते हैं तोशे ये तुम्हारा डिसाइपल है, लेकिन तुमने इसे क्या दिया? टूटो ही रूलर और कुछ बच्चे कुछ सामान। और शाओ येंटियान क्या वो होली फ्लेम की छोटी सी फ्रैगमेंट को अपने डिसेंडेंट के लिए छोड़ के गए थे? उनके गुस्से को ऐसे विस्फोट होते हुए देख के जियान और शाओ एक दूसरे से हेल्पलेस ग्लेंसेस एक्सचेंज करते हैं। आगे का इस लेवल की एग्जिस्टेंस के सामने वो कोई भी कमेंट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। चलो हम जानते हैं आगे क्या होगा। बेसिकली जैसा कि तुम्हारे भाई ने कहा था उसी तरीके से इन दोनों के दिमाग में बात क्लियर होती है कि एंशिएंट एम्पर तोशे जैसे बर्ताव कर रहे थे। उनकी गॉडेस याओजी के साथ रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जन मनी मन में सोचता है होली किंग होली मदर, तो उसके चेहरे पे ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस आते हैं। गॉडेस याओजी की ऐसी डांट के बाद भी तोशे एंशिएंट गॉड बस चुपचाप सिर झुकाए रहते हैं। वो जियान को अपोलोजेटिक आंखों से देखते हैं, फिर वो एक डीप और हिडन मीनिंग से भरी आवाज में कहते हैं ध्यान से सुनो, ऐसी बात नहीं थी कि हम उसे और नहीं दे सकते, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो इस दुनिया में हमारी प्रेजेंस बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। याओजी वॉइस रिकॉर्ड के बोलती तुम कह रहे हो उस लेवल तक पहुंचने के लिए से माइंडसेट और टैलेंट की जरूरत होती है, बिना और शब्दों को समझ आती है कुछ गलत है। एम्पर तोशे बताते हैं कि फर्स्ट ग्रेट वॉर के दौरान जब एलियन रेस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, हमने एक बड़ी कीमत चुका के इन्हें एक्सपेल कर दिया। ये हमारी दुनिया में हम एंटर नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वो बैटल खत्म होती है शाओक्लैन और कई पीक रेसेस सील कर दी गई, ईओ को तो बिल्कुल ही वाइप आउट कर दिया। और उसके पास चुपचाप से हाइडिंग में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, ये बस इंतजार ही कर सकते थे। उनकी आवाज में हैवीनेस होती है, उनके एक्सप्रेशन बहुत तेजी से बदलते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा मतलब है वॉर को कोई चुपचाप से मैनिपुलेट कर रहा था? पर तोशे रिप्लाई करते हैं ये अब भी अनक्लियर है, लेकिन मेरी बात को अच्छे से याद रखना, खासकर तुम लिटिल वन, ये मेरी स्ट्रेंथ का बचा हुआ आखिरी ट्रेस है। अगर तुम ये मौका खो देते हो सकता है आखिरी बार हो जब हम मिल रहे हैं। जन के चेहरे पे अर्जेंट एक्सप्रेशन आए थे। वो पूछता है टीचर हम आपको कैसे ढूंढ सकते हैं? पर तोशे कहते हैं द अंडरवर्ल्ड, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के ये लोग हैं उन पे ध्यान रखना। कहा जाता है कि पूरे इंसिडेंट के यही मास्टरमाइंड है। ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के बारे में बात करते हुए उनकी आंखों में एक बॉटमलेस डेप्थ दिखाई देती है, एक ऐसी गहराई जो सब कुछ निकल सकती थी। जहां सोलमली नोट करता है, उसके मास्टर बोलते हैं डोंट वरी, हालांकि हम सील्ड हैं लेकिन मरे नहीं हैं, और क्योंकि हमने खुद को सील किया है इवन मास्टरमाइंड को भी हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एलियन रेस सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही है, उनके गलत मूव और वो फिर से उस मास्टरमाइंड के प्यादे यानी कि पॉन्स बन जाएंगे। अगर वो हमारी दुनिया में फिर से इन्वेजन शुरू करते हैं तो दुनिया पे पहले से भी बड़ा खतरा आएगा। इसलिए बच्चे तुम बहुत जल्दी ग्रो होना होगा। तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के साथ तुम उस थर्ड होली फ्लेम को टच नहीं कर सकते। इवन फ्लेम मंत्रा ये तुम्हारी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बिना मिड लेवल इनकारनेशन की स्ट्रेंथ के साथ तुम इस दुनिया के पीक पावर हाउसेस में नहीं गिने जाओगे, नहीं अंडरवर्ल्ड में एंटर कर पाओगे। यहाँ तक कहते कहते उनका शरीर फ्लिकर होने लगा था, उनकी बॉडी डिम होती है। वो अपने आखिरी शब्दों में बोलते हैं दैट्स ऑल मेरे जिद्दी डिसाइपल, मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड में मिलूंगा। इसी के साथ उनका फिगर डिसअपियर हो जाता है। जियान के एक्सप्रेशन डाउनकास्ट हो गए थे, जैसे उसने कुछ इंपॉर्टेंट खो दिया हो। उसका ध्यान जाता है फाइनली याओजी के ऊपर। वो सीनियर बोलने वाला था, लेकिन गॉडेस याओजी कुछ ज्यादा ही प्राइडफुल थी। वो बोलती है मुझे योर मैजेस्टी बोलो। यार अब उनकी आवाज में कोई हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी टाइप की फीलिंग नहीं होती है, बस एक दर्द था। जियान अपने आप को करेक्ट करता है योर मैजेस्टी। फाइनली याओजी साय करती है। वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, आई विश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती, लेकिन ये मेरा बस स्पिरिचुअल फ्रेगमेंट है, तुम्हारी मैं इसे बहुत हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो जनमिन क्वेश्चन को पूछता है तो फिर आपकी ट्रू बॉडी कहाँ पे है? रिप्लाई आता है कि मेरी रियल बॉडी मिलेगी तुम्हें डार्क होली अबिस में। इसका एक दूसरा नाम भी है द सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन, जिसका जिक्र ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लेजेंड्स में हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए, लेकिन लड़का मेरे इनकारनेशन सील को होल्ड करता है, इस बार डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें एक टेस्ट दूंगी। अगर तुम इसे पास कर पाते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर फेल हुए तुम में से कोई भी मेरा डिसाइपल बनने का वर्दी नहीं है। इन शब्दों में पूरा स्पेस ट्रेम्बल हुआ था। वो वास्ट सॉवरन प्रेशर डिसेंड होता है। जियान और शाओई दोनों हाथों कप करते हैं, तैयार हो जाते हैं आने वाले ट्रायल के लिए। याओजी का इल्यूजरी फिगर जियान को ध्यान से देखता है। वो कहती है मेरे पीछे एल्फ ड्राइव है, अब इस एल्फ लेयर के अंदर वो इविल थॉट छिपा हुआ है। स्ट्रेंथ फोर्स साइकिल
इनकारनेशन के बराबर है। तुम तो पहले उसे फाइट कर ही चुके होगे, जानते होगे कितना स्ट्रॉन्ग है। भले ही आज की बैटल ने उसे इंजर्ड कर दिया हो, लेकिन पेट्रिया का गोल्डन कॉफिन ये भी उसे कंट्रोल कर सकता है। सपोर्ट के साथ उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिर्फ बात रही मेरे टेस्ट की, तो तुम दोनों को साथ में काम करके उस इविल थॉट को खत्म करना होगा और वापस लेके आना होगा एल्फ पेट्रिया का टोकन। बदले में शाओई को मैं अपनी इनहेरिटेंस रिसीव करने दूंगी। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी जियान, मैं तुम्हें एक तरीका दूंगी जिससे तुम रू शेंकाई को रिपेयर कर सकते हो। और हाँ, इसे कहा जाता है द गॉड एग्जीक्यूशन रूलर। इस नाम में कुछ मिस्टीरियस था। जियान का दिल वॉलंटरी ट्रेम्बल होता है जैसे उसके अंदर नदियां उफान मार रही हो। कहते हैं जू शेंकाई वो सेकंड हाईएस्ट डिवाइन वेपन इंसानी दुनिया की आर्टिफैक्ट लिस्ट में है। कहा जाता है कि अगर इस रूलर को कोई पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है तो रिनकार्नेशन की साइकिल को ब्रेक करके इवन एक वार गॉड को भी खत्म कर सकती है। वो एंशिएंट रूलर जैसे वो अब तक इस्तेमाल कर रहा था, जो कि दुखी कॉन्टिनेंट की अलग अलग फ्रेम से बनी हुई थी। एक्चुअली में उसका ऐसा टेरिफाइंग बैकग्राउंड है। और इससे पहले जियान के दिमाग में बलबूल ज्यादा फूटते। गॉडेस याओजी कहती है बच्चे तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। गॉड एग्जीक्यूशन रूलर एक्सट्रीमली पावरफुल है। भले ही पूरी तरीके से रिपेयर न हो पाई हो, लेकिन तब भी तुम इसकी ट्रू पावर का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे याद है उस वॉर में होली किंग ने इस कंप्लीट गॉड एग्जीक्यूशन रूलर को स्विंग किया था। उसे एक स्ट्राइकिंग इविल गॉड के सर को उड़ा दिया होता है। मैं तुम्हें वो रिपेयर मेथड दूंगी, लेकिन रेस्टोरेशन की 2 स्टेजेस हैं। दोनों की कंप्लीट हो जाने के बाद इस रूलर को एक स्पेशल टेम्परिंग के थ्रू गुजरना होगा, जिससे अपनी पुरानी चमक को वापस हासिल कर सके। तुम्हें खुद फील कर सकते हो ये एटर्नल रूलर बस शैटर नहीं हुई है, ये बहुत फेंट और अनस्टेबल है। इस रूलर की असली ओरिजिन अब भी पता नहीं। बस इतना समझ लो कि जिस रूलर को तुम पकड़ रहे हो वो बस इसका इनिशियल फॉर्म है। इसे बनाया गया था हेवली फ्लेम से। पहली रिपेयर के बाद तुम उस पावर को अनलीश कर पाओगे जो ग्रीन कार्नेशन रेन को हिला के रख सके। जब सेकंड रिपेयर और टेम्परिंग होगी तो गॉड एग्जीक्यूशन रूलर फाइनली ग्रेट 1000 वर्ड का पीक वेपन बन जाएगा। अपनी ग्लोरी को वापस हासिल करेगा। याओजी के शब्द बार बार जियान को उम्मीद दे देते, लेकिन अगले पल वो उम्मीदें क्रश भी हो जाया करती थी। क्या वो सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं। वो आगे बताती हैं गॉड एग्जीक्यूशन रूलर होली किंग की खास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसमें अब 7 होल्स हैं। इसकी बॉडी का हर एक होली होल होली फ्लेम से बनने वाले एक पैटर्न से करस्पॉन्ड करता है। तुम जिन 6 होली फ्लेम्स को पोजेस करते हो उनमें से 2 ऑलरेडी इसकी ज्यादातर पावर को एक्टिवेट करने के लिए काफी है। आगे मैं टेम्परेरी तुम्हारी स्ट्रेंथ को इनकारनेशन तक पहुंचाऊंगी। तुम्हें डायरेक्टली सेंड करूंगी एल्फ कॉफिन के अंदर, जहाँ पे वो इविल थॉट छिपा हुआ है। ध्यान रखना जब उस इविल पावर से फाइट कर रहे हो तो तुम्हें अपने दिल को भी संभालना होगा और हर अटैक में होली फ्लेम का इस्तेमाल होना चाहिए। तुम तभी सर्वाइव कर पाओगे। जैसे याओजी अपने हाथ को उठा के बोलती हैं बोलो क्या तुम दोनों के पास कॉन्फिडेंस है। उनकी आंखों में एक एंशिएंट डिवाइन लाइट दिखाई देती है। शाओई और जियान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की बॉडी से रिलीज होता है कोल्ड किलिंग इंटेंट। वो बोलते हैं हाँ हम इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। याओजी नॉड करके बोलती है गुड। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों जिंदा वापस लौटोगे, लेकिन मेरे पास बस एक होली फ्लेम बची हुई है। जब तुम जीत के लौटे तो फिर इसे कौन लेगा ये कौन डिसाइड करेगा। खैर इससे पहले जियान और शाओई कोई रिप्लाई कर पाते उनके कान में एक बूम का साउंड जाता है। एक ह्यूज पर्पल एनर्जी का ब्लास्ट इन्हें स्पेस की बाउंड्री को तोड़ते हुए एल्फ पेट्रिया के गोल्डन कॉफिन के अंदर भेज देता है। और हाँ, उस कब्र के अंदर बिल्कुल पिच ब्लैक माहौल था। वो एंडलेस इविल पावर सैलाव की तरह फैल रही होती है। इसे बस देख के अच्छे अच्छों की खोपड़ियां जल ना जाए। वो शैडो इविल मॉन्स्टर्स कुछ सिनिस्टर एनर्जी से बने होते हैं। ये बिना किसी लक्ष्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनके चेहरों में कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं और शरीर से निकल रही होती बहुत गंदी स्मेल। जिंदा लाशें हो। बिना हेजिटेशन के जियान का हाथ जाता है अपनी रूलर के ऊपर। ऐसे रूलर में से वूश के साउंड के साथ एक ग्लो बाहर आया था। इस रोशनी में वो पावर थी कि वो इविल मॉन्स्टर्स जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं इंस्टेंटली शैटर हो जाते हैं। दूसरी तरफ शाओई के आईब्रोज के बीच का मार्क भी जलता है कि आंखें डार्कनेस में उस गोल्डन कॉफिन के ऊपर टिकी हुई थी। बेसिकली अभी इस कॉफिन के ऊपर काले रंग का लिक्विड स्क्वार्म कर रहा था। धीरे धीरे कॉफिन के अंदर की एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रेंथ को रिबिल्ड कर रहा होता है। जन एंशिएंट रूलर को टाइटली पकड़ के बोलता है तो ये सच में मरा नहीं है। हेजिटेशन की उसकी बाहों से पावर रिलीज होती है। उनकी वैसा तो फायरी वेव रिलीज हुई थी। टेरिफाइंग और रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर देता है। एट द सेम टाइम इस मोमेंट में जियान के दूसरे हाथ में 5 रंगों वाला फायर लोटस अपीयर हुआ था, लेकिन कॉफिन के ऊपर की ब्लैक एनर्जी जियान को इग्नोर करती है। बट जियान नहीं करता। वो पहले मूव करता है, हाथ को झटका लगाता। 5 रंगों का होली फ्लेम बडम 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 की आवाजों के साथ भयानक तरीके से एक्सपेंड होने लगता है। ये रिलीज करता है उन अनगिनत फायर लोटस पेटल्स को। ये पत्तियां सीधा ब्लैक और की तरफ बढ़ती हैं। पानी गूंजती है बूम बज 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 की आवाजें। फ्लेम लोटस के फटती हुई ब्लैक एनर्जी में से बड़ी दर्दनाक चीखों की आवाजें बाहर आई थी। डार्क वर्ल्ड में गूंजती एक धाड़ की आवाज। इविल थॉट बोलते
बोलता है हो तू डैम इट, तुम दोनों यहाँ पे कैसे आए। जियान जैसे रिइंकार्नेशन पावर बूस्ट कर रही थी के सामने 6 एंशिएंट होली फ्लेम र्यून्स फ्लैश होते हैं। होली र्यून्स और एंशिएंट रूलर की कंबाइंड फोर्स के साथ उसके शरीर से निकलती एक डिस्ट्रक्टिव पावर, वो वेव्स जो कि यहाँ की सारी इविल एनर्जीज को सप्रेस कर देती हैं। जान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है मैजिक शैडो इविल स्पिरिट, हम फिर से मिल रहे हैं। वो इविल शैडो अपनी हथेली को उठाता है, वो की आवाजें गाढ़ा काले रंग का धुआं फैलाता जिसने शाओ जियान के बाहर जाने के रास्ते को रोक दिया होता है। वो कहता है सुसु, इस बार मैं तुम्हें कम्प्लीटली इरेज कर दूंगा। ग्रेट फॉर्मेशन ऑफ द इविल थॉट, इसने भली फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी हो, लेकिन जियान सिंपली अपनी हथेली को उठा के बोलता है हमारे पास बस नाम की पावर रह गई है, तो तब भी क्यों स्ट्रगल करना चाहते हो। रिलीज होती हो टेरिफाइंग फोर्स ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इविल शैडो वहीं पे जम जाती है, उसे बाहर आता है एक शब्द क्या। जियान का इस मोमेंट का ऑरा उस लेवल के ऑलरेडी बियॉन्ड जा चुका था जिसे जियान को पोजेस करना चाहिए। वो सोचता है ये कैसी पावर है, लेकिन फिर उसके एक्सप्रेशन और भी डार्क हो जाते हैं, लेकिन डार्कनेस की वजह से हमें दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है आंखों से रिलीज होने वाला वो किलिंग इंटेंट। बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पे आई गए हो तो फिर मेरी नरिशमेंट बन जाओ। वो इविल एनर्जी समुद्र में तूफान की तरह जाने की तरफ आगे बढ़ने लगी थी, पूरे माहौल को फिर से प्रदूषित करने लगती हैं। हाउएवर अब एक्शन लेने की बारी होती है शाओई की। वो हैंडसीज को चेंज करके धार के बोलता है रिइंकार्नेशन सील। वेंगोंग के साउंड के साथ एक एंशिएंट फोर्स फैलती है जो सारी इविल प्रेजेंस को पीछे हटने मजबूर कर देती है। फिर स्पेस में जान का थंडर से रोज सुनाई दिया था एटर्नल रूलर 6 होली पैटर्न्स, एक जायंट गोल्डन रूलर जो कि हजारों मीटर लंबा होगा। ये धीरे से जान की पीछे के स्पेस में से निकला था। इस रूलर की सरफेस डेजलिंग गोल्ड होती है और अपने साथ कैरी कर रही थी क्रशिंग सप्रेशन को। सबसे शॉकिंग बात होती है कि इस रूलर के 7 होल्स थे, इनमें से 6 ऑलरेडी भर चुके होते हैं। चमकते हैं 6 होली फ्लेम के पैटर्न से, तो सुनहरे सूरज जैसी पावर टेरिफाइंग स्पीड से फैलती है। कानों में आती हैं रिव रिव क्रैकिंग आवाजें। इवन उस इविल शैडो के नीचे का गोल्डन कॉफिन भी ट्रेम्बल होने लगा था, जैसे शेल्टर होने से बस 1 सेकंड दूर हो। उस डीमन शैडो इविल स्पिरिट के एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो जाते हैं। वो जियांग को ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो सोचता है क्यों, अगर इस अजीब सी गोल्डन रूलर में ऐसी पावर क्यों है जो मेरी इविल एनर्जी को खींच रही है। उसके हिसाब से अटैक जियान की खुद की पावर नहीं बल्कि कोई एक्सपर्ट उसे गाइड कर रहा है। इससे पहले जियान ने और भी अटैक्स का यूज किया था, लेकिन ये स्ट्राइक सबसे अलग होती है। जियान की आवाज गूंजती थंडर की तरह। वो कहते हैं आज तेरी मौत का दिन है। एशियन रूलर को सामने से नीचे हैक कर दिया गया था। उसके पीछे के स्पेस का जो ब्लेजिंग ग्लो होता है टूटते हुए तारे की तरह आगे बढ़ा था। हम स्पेस को क्रंच की आवाज के साथ अपने आप फटते हुए देखते हैं। दुनिया ट्रेम्बल होने लगती है। इस टेरिफाइंग डिवाइन ऑरे को महसूस करके इविल स्पिरिट पैनिक हो गई थी। वो तुरंत ही अपनी हथेली को निकालता है जिसपे अनगिनत डार्क लाइंस देखी जा सकती थी। उसका पंजा बढ़ जाता है गोल्डन कॉफिन की तरफ। इस कॉफिन के अंदर होते हैं पुराने एल्फ पेट्रियार्क, ग्रेट एडलर भी इसे ओपन नहीं कर पाई। इसलिए इविल स्पिरिट की ऐसी मूव को देख के शाओई और जियान दोनों ही सरप्राइज्ड हो गए थे। शाओई जियान से बोलता है बिग ब्रदर डोंट वरी, एल्फ कॉफिन बहुत ही टफ और मिस्टीरियस है, इवन ग्रेट एडलर भी इसे खोल नहीं पाए तो फिर ये। लेकिन तभी जियान के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए बोलता है वेट। उनके कान में जाती है एक बहुत पैनिक क्रैक की आवाज जो कि डार्क वॉइड को ब्लास्ट कर देती है। उस कॉफिन में से एक नीले रंग की रोशनी की रेड निकली थी। फिर हम धीरे धीरे नीले रंग के ब्लड ड्रॉपलेट्स को बाहर आते हुए देखते हैं जो कि शैडो इविल स्पिरिट के अंदर जाने लगे थे। गूंजती आवाज ओल्ड फूल डाई फॉर मी। इस पल नीले रंग का ब्लड उसे टच करता है। उस इविल स्पिरिट की डैमेज ओरियन तुरंत ही हील हो जाती है। आंखें विशेष हो गई थी, शरीर से टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हुआ था। फिर वो बिना हेजिटेशन के उस गोल्डन कॉफिन के अंदर चला जाता है। पूरा डार्क वर्ल्ड शांत बढ़ गया था। शॉय वहीं पे जम जाता है। वो पूछते हैं व्हाट, ये क्या हुआ। इस पेट्रिया को मरे हुए हजारों साल हो चुके होते हैं, फिर कॉफिन के अंदर से फ्रेश ब्लड कैसे आया। गोल्डन कॉफिन काउंटलेस मिस्टीरियस पैटर्न से भरा हुआ था। फिर इविल शैडो ने से आसानी से अनलॉक कैसे कर लिया। अभी जान को अपनी रूलर में से भी अनईजी फीलिंग आती है। बच्चे होली फ्लेम पैटर्न्स और फ्लेम मंत्रा के साथ भी रीढ़ की हड्डी में चिल फैल गई थी। कहता है इसने पेट्रियार्की कॉर्प्स को पहले करोड़ कर दिया होगा। तभी सुनहरी कवर में से बैंग 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 की आवाजें निकली थी। कई मिस्टीरियस रूम्स नीचे गिरने लगते हैं। पूरी सरफेस पे क्रैक के साथ साथ डार्क लाइंस फैलती हैं जैसे मकड़ी के जाले हों। फिर अगले पल क्रैक बैम की आवाज होता है भयानक एक्सप्लोजन। इविल एनर्जी ऐसे इरप्ट हुई थी जैसे सबको डिवावर करना चाहती हो। ये देख के शाओ के चेहरे के रंग उठ जाते हैं। कॉफिन बहुत तेज से हिल रहा था। वो कहता है ये पेट्रियार्की वजह पावर को कंट्रोल करना चाहता है। ये डीमन शैडो फ्री होना चाहती थी। नॉट करके बोलता है पेट्रियार्की बॉडी डेफिनेटली अंदर है, अगर ये पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर पाया तो वो हमारा नाइटमेयर बन जाएगा। फाइनली वो यूज करते हैं अपनी लेटेस्ट हुआयुआन की स्ट्रेंथ से। फाइनली उसे दूसरी दुनिया का नजारा दिखाई दिया था। जो देखता है वो होता है प्योर सीक्रेट स्पेस जिसमें पेट्रियार्की बॉडी अच्छे से रखी होती है, लेकिन अब उसे
सेंटर बना के एक कब्रिस्तान जैसा माहौल चारों तरफ फैल रहा था। जियान की आंखों में लाइट फ्लैश होती है। स्पिरिचुअल पैलेस ट्रेम्बल हुआ था, चाहे सोल पावर हो या फिर होली पैटर्न्स या फिर एटर्नल रूलर, ये सब एक इनविजिबल फोर्स को रिलीज करते हैं। कॉफिन को ढक लेती है। वो होली फ्लेम पैटर्न्स ऐसे जाल को बनाते हैं जिससे इस कब्र में जो भी बाहर आएगा उसे तुरंत ही कैद किया जा सके। जियान धारता है हेवन एंड अर्थ पनिशमेंट, गॉड एक्सिक्यूशन रूलर, एक और जाइंट गोल्डन रूलर जो कि पहले से ज्यादा बड़ा था, तो उसके ऊपर उठता है, सीधा स्मैश हो जाता है उस कॉफिन की तरफ जिसे सोल फायर नेट ने ढक रखा था। भले उसकी रूलर की कंडीशन खराब हो, लेकिन चाहे होली फ्लेम पैटर्न्स की पावर के साथ वो एंडलेस एंशिएंट फ्लेम्स वोल्केनिक इरप्शन की तरह आगे बढ़ी थी। फ्लेम जहाँ से निकलती है सराउंडिंग इवन एनर्जी तुरंत ही प्योरीफाई हो जाती है। फाइनली कॉफिन के अंदर से बाहर आती एक ट्रेम्बलिंग आवाज। वो आवाज कहती ज़ुज़ैन चाय, लड़के नहीं, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो ये हजारों साल बाद आना चाहिए था। उस इविल शैडो की आवाज वॉलेंट हो गई थी। कॉफिन के अंदर से वो साइंस और स्पिरिचुअल ऑरा निकला था। ये जियान के अटैक का विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शाओई धारता रिनकार्नेशन सील ब्रेक इट। बिग ब्रदर अब उसके माथे का रिनकार्नेशन मार्क पूरी इंटेंसिटी के साथ जल रहा था। एक इंस्टेंट में कॉफिन से बाहर सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसी ऊर्जा के इन्फ्लक्स की वजह से उसका शरीर कांप आता, उसकी बॉडी एक्सप्लोड होने वाली हो या तो जियान की पैनी हो जाती है। एक्सप्लोड होती है उसकी सारी की सारी पावर। फिर से झंझनाने लगी थी। फाइनली होली फ्लेम्स के वो 6 पैटर्न्स बूम की आवाज के साथ उस कॉफिन से टकराए जाते हैं। वो जाइंट गोल्डन रूलर भी एक्सप्लोड हुआ था। वो एंडलेस वास्ट होली फ्लेम्स कॉफिन को चीर डालती हैं और इतना गहरा और भारी था जैसे एक हथौड़ा पूरी दुनिया को तोड़ने वाला हो। व्हाइट सिजल रिपिंग आवाज साथ फटता है। ये पूरा रियलमी ऑलमोस्ट शैटर हो गया था। और गोल्डन फ्लेम्स इतनी ओवर पावरिंग थी कि उस इविल थॉट ने चाहे कितनी भी स्ट्रगल करने की कोशिश की हो, लेकिन अंत में जाके उसका नामो निशान नहीं बचता। फाइनली थकावट की वजह से जियान की बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। वो गहरी सांस छोड़ के बोलते हो ये फाइनली खत्म हो गया। उस फटीग के बाद भी उसे होली फ्लेम पैटर्न के कंट्रोल की एक नई समझ आई होती है। शाओई अपनी चोटों को इग्नोर करके जियान के पास आता है, उसकी कंडीशन पूछता है। जियान अपने हाथ को उठा के बोलता है मैं ठीक हूँ, और वो चीज भी नहीं रही। उसकी हथेली पे डेविल्स क्यूब अपीयर हुआ था, उसमें से एक लाइट वेव निकलती है। ये हवा में से सारी ओरिजिन को अपने अंदर खींच लेती है। बेसिकली अब ये कहा जा सकता था कि सच में खत्म हो गया है। हालांकि डेविल्स क्यूब ने एक 4 स्टेज इविल ओरिजिन को ऑब्जर्व किया था, लेकिन तब भी आधा ही भरा होता है। जियान क्लियरली इमेजिन कर पा रहा था कि जब अगली बार डेवलाइजेशन का इस्तेमाल करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ एक नई टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच जाएगी। इनके चारों तरफ का वर्ल्ड अब भी कोलैप्स हो रहा था। स्पेस बेसिकली इतना डैमेज हो चुका होता है किसी भी समय फट सकता था। या रूलर को वापस रखता है, चेहरे पे आती हेल्पलेस स्माइल। फिर वो शाओई से पूछता है वो एल्फ पावर उसे ऑब्जर्व करने के बाद तुम ठीक हो। कॉफिन में से जो नीली एल्फ पावर रिलीज हुई थी यह साफ तौर पर पिछले पेट्रियार्क की पावर का छोटा सा पोर्शन था। ये बहुत ट्रेन निकलती। शाओई ने उसे ऑब्जर्व नहीं किया होता तो इविल थॉट दोनों की बैंड हो जा सकता था। बिली जिसकी सांसें थोड़ी सी भारी होती हैं, उसके शरीर में बार बार पर्पल और साइन पावर फ्लैश होती थी। से एक दूसरे के खिलाफ डोमिनेंस को हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। टेंस आवाज में कहते हैं ठीक होना चाहिए। याओजी की रिनकार्नेशन सील ये सारी एल्फ की पावर को अब्सॉर्ब या फिर रोक सकती है। मुझे बस समय चाहिए। या नॉट करके बोलता है ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है एल्फ क्लैन की चीफ के टोकन को हासिल करने का। हम गोडेस याओजी के टेस्ट को पूरी तरीके से पास कर लेंगे, लेकिन शाओई की कंडीशन अभी बिल्कुल सही नहीं होती है। प्रीवियस बैटल के दौरान उस रिस्क को लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों उस 4-4 रिनकार्नेशन को हरा नहीं सकते थे। दोनों नॉट करते हैं, फिर बढ़ते हैं गोल्डन कॉफिन की तरफ। अभी इस कब्र के किनारों को क्रैक्स ने ढक लिया था। इविल फोर्स के द्वारा करोड़ होते हुए कई साल हो चुके थे, इसलिए कॉफिन ऑलमोस्ट सड़ चुका होता है। इसकी लकड़ी कभी भी बिखर सकती थी। जैन शाओई के कंधे पे हाथ रख के अपने कदमों को पीछे लेता है, कहता है मैंने ऑलरेडी इविल थॉट को खत्म कर दिया है। एंशिएंट रूलर और होली फ्लेम पैटर्न ने अंदर की सारी इविल एनर्जी को प्योरीफाई कर दिया होगा। जहाँ तक बात रही इस कॉफिन को खोलने की, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्लान के मैटर से डील करने के लिए जियान कुछ ज्यादा सूटेबल नहीं था। ये बहुत छोटी शाओई को बिलोंग करती थी। जियान इसके लिए कभी फाइट नहीं करेगा। लिटरली नॉट करता है। उसके शरीर को पर्पल हालो ने ढक लिया था, तुरंत उसकी बॉडी में जो साइन हो रहा था वो सब प्रेस हो जाता है। उसके गोल्डन पैटर्न से ढके हुए हाथ प्रेस होते हैं कॉफिन के ऊपर। जिस पल दोनों के बीच में संपर्क हुआ था, आंखों को चकाचौंध करने वाली साइन एनर्जी फैलती है। बज की आवाज फिर तुरंत ही शांत भी हो गई थी। रिनकार्नेशन सील के गाइडेंस में ये धीरे से शाओई की बॉडी में एंटर करती है। हम क्रैक की आवाज साथ कब्र के ढक्कन को अपने आप खोलते हुए देखते हैं। गूंजती है शाऊ 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 थ्रमिंग की आवाजें। फैलता है एक ओवरवेलमिंग टेरिफाइंग प्रेशर जिसने दोनों को कई कदम पीछे ढकेल दिया था। उस लेवल का दबाव था इसके सामने गिर सा दोशान भी तुरंत ही मिट्टी में बदल जाएगा। लेकिन दोनों ही भाई से रेस्ट करते हैं। शाओई अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। उसकी ब्लड लाइन रिएक्ट कर रही थी। फाइनली कॉफिन के अंदर पड़ी उस लाश के सामने वो डीपली
बाव करता है। शाओई कहता है ये हड्डियां, ये कॉर्प्स इतने समय तक करोड़ होने की वजह से इन हड्डियों के ऊपर भी इतने सारे इविल मार्क छप चुके हैं। अपने सर को और भी झुका के बोलता है योर मैजेस्टी रेस्ट इन पीस। ये एल्फ ट्राइब के वो आखिरी हीरो थे जिन्होंने इविल रेस से फाइट करने में अपनी जान गंवा दी। ये उसके रिस्पेक्ट के वर्दी होते हैं। फिर मुड़ता है जियान की तरफ और बोलता है बिग ब्रदर, क्योंकि पेट्रियार्क अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, लेकिन करोड़ हो चुकी हड्डियों को बस आपकी फ्लेम ही प्योरीफाई कर सकती है। हो सकता है आपके लिए बाद में यूजफुल साबित हो। आखिरकार ये रिइंकार्नेशन लेवल के पावर हाउस के रिमेन्स थे। डेड बॉडी किसी सुप्रीम टाइगर से कम नहीं थी। लेकिन जियान अपनी हथेली को उठाते हुए रिप्लाई करता है ये चीजें मेरे लिए यूजलेस हैं, इन्हें तुम रखो, ये तुम्हारी रिइंकार्नेशन में जाने में हेल्प करेंगी। उसके साथ एम्बर फ्लेम अपीयर हुई थी। उसके हाथ के एक इशारे से फ्लेम उन हड्डियों को ढक लेती है। उन इविल मार्क्स में से निकलती चिची सिजलिंग आवाजें और से होली फ्लेम के टेम्परेचर का सामना नहीं कर पाती। कुछ टाइम के बाद उस सफेद रंग की हड्डियां रह जाती हैं जो कि कैरी करती हैं उन हल्की सी एंशिएंट फ्लक्चुएशंस को। ये देखे शाओई हेल्पलेसली साय करता है। वो अपनी पर्पल फ्लेम से उन प्योरीफाई हो चुकी हड्डियों को किसी प्रीशियस ट्रायर की तरह रख लेता है। दूसरी तरफ हालांकि जियान ने पेट्रिया के ढांचे को प्योरीफाई कर दिया था, लेकिन ऐसा करने पे उसे पेट्रिया के मेमोरी फ्रेगमेंट्स मिले होते हैं। वो बोलता है क्या हीरो थे। उनका नाम था डाई एनली, एक प्रोफाउंड रिइंकार्नेशन स्ट्रेंथ के पावर हाउस। बेसिकली ये भी फीमेल थी। पहले वर्ल्ड वॉर में वो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लिए मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहे। ये उन्हें फायर एल्व्स को न यानी कितनी बैटल्स जिताई। ये एक ऐसे हीरो थे जो कि हर एक रेस के रिस्पेक्ट के वर्दी है। तभी स्पेस में एक फीमेल आवाज गूंजती है। ये आवाज गॉडेस याओजी की नहीं थी, ये आवाज थी एल्फ पेट्रियार्क की। वो बिखरने वाली आवाज कहती है दोनों चालाक बच्चों, तुमने मेरी आखिरी विश को पूरा कर दिया, मैं रिलीव हुआ। मैं अपने फायर एल्फ क्लैन का इटर्नल सिंगर नहीं बनूंगा। गॉडेस याओजी लिव फॉरएवर, मेरी सोल आपको हमेशा फॉलो करेगी। जियान और शाओई अपने सिर को झुकाते हैं। वो डीपली बाउ करके बोलते हैं कांग्रेचुलेशन सीनियर। शाओई बोलता है कांग्रेचुलेशन पेट्रियार्क एनली। वो एल्फ क्लैन की पेट्रियार्क का टोकन जो कि उनकी डेड बॉडी के साइड में रखा होता है, इसे हासिल करने के बाद शाओई अब फायर एल्फ क्लैन का राइटफुल सेकंड प्रिंस बन चुका है और फ्यूचर फायर एल्फ किंग। तभी सीन जाता है कॉफिन के बाहर की तरफ। ग्रेट एल्डर और बाकी के दोनों एल्डर्स जो कि क्रॉस लाइक पोजीशन में जियान के लौटने का इंतजार कर रहे थे, वो अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं। इसी पल बूम की वैसा रिलीज होती ओवरवेलिंग फोर्स जो कि कॉफिन के अंदर से आई थी। ग्रेट एल्डर के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हुए थे। वो कहती है नॉट गुड, हमें इस कॉफिन को इमीडिएटली सील करना होगा, हम उस चीज को बाहर नहीं आने दे सकते। अपने शरीर की इविल पावर की कोरियन को इग्नोर करते हुए रिलीज करती हैं एंडलेस पर्पल फ्लेम्स को जो इस कॉफिन को ढक लेती हैं। अगर वो इविल थॉट रिवाइव हो गया तो पूरा फायर एल्फ लैंड रह जाएगा। लेकिन तभी एल्डर याओगी और मालिन के एक्सप्रेशन बदले थे। कुछ चिल्लाके बोलते हैं एल्डर रुकिए, ये ऑरा ये इविल नहीं है। फैलने वाली एनर्जी जेंटल होती है। इसमें एक साइन लाइट और पर्पल फ्लेम मिली हुई थी, पूरे एल्फ फ्लेम में फ्लो होती है। ये सारी इविल ऑरे को प्योरीफाई करने लगी थी। तुरंत ही तीनों शूट हुए थे याओजी के फिगर की तरफ, वो स्टैचू की तरफ। वो रिपल जहाँ जहाँ से गुजरती है पूरे एल्फ लेयर में जगह जगह पे आंखें खुली थी। ये डीप स्लीप में जाने वाले एल्फ पावर हाउसेस सब अवीकन हो रहे थे। कोई बोलते हैं गॉडेस याओजी अपीयर हो गई हैं। उनकी आंखें रेवरेंस यानी कि भक्ति से भरी होती है। चारों तरफ की इविल पावर कंप्लीटली वैनिश हो चुकी थी। वहीं पे याओजी के स्टैचू से एक पर्पल डिवाइन और से बने हालो निकलते हैं। एक समय में मौजूद होने वाला पीसफुल एटमॉस्फेयर फिर से एल्फ लेयर में वापस लौटने लगा था। ये सबूत था कि इविल थॉट खत्म हो चुका है और फायर एल्फ फिर से राइज होंगे। और इस सब की शुरुआत हुई है शाओई और उसके भाई की वजह से। ग्रेट एल्डर की आंखें लाल हो जाती हैं, गालों को आंसू ढक लेते हैं। अपनी कांपती हुई आवाज में कहती हैं डीमन इज गॉन, गॉडेस याओजी द एल्व्स विल प्रॉस्पर फॉरएवर। उनकी माइटी आवाज पूरे एल्फ लेयर में किसी ब्लेसिंग की तरह फैल जाती है। बहन जाता है हमारा जियान और शाओई की तरफ। जियान कहता है लेट्स गो, क्योंकि यहाँ पे सबको सेटल हो गए, अब वापस जाने का टाइम है। लेकिन तभी शाओई बोलता है बट यहाँ से गॉडेस याओजी की स्टैचू के अंदर कैसे जाएंगे। लेकिन तभी इनके ऊपर का स्पेस ट्विस्ट हुआ था। सिजल की आवाज से एक पर्पल र्यून जलता है। आग की लपटें कंज्यूम कर लेती हैं टूटे हुए कॉफिन को। तरीके से एल्फ पेट्रियार्क की और एक आखिरी ट्रेस भी याओजी की पावर में समा गया था। उनकी हड्डियां और एल्फ पावर को शाओई ले चुका होता है। गूंजती हुई मिस्टीरियस और एंशिएंट आवाज जो कहती है तुम दोनों ने अच्छा किया, अब मेरे पास आओ। दोनों को सामने का स्पेस निकल लेता है। ये वॉइड के थ्रू वापस से स्टैचू के अंदर आ गए थे। जियान और शाओई बाव करके बोलते हैं और मैस्टर याओजी बिना उनकी गाइडेंस और बिना गॉड एग्जीक्यूशन रूलर और होली फ्लेम बैटन की पावर के उस प्रीवियस बैटल को बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाते। दोनों चुपचाप से सर झुकाए खड़े रहते हैं। लेकिन एक लंबे समय तक याओजी बिल्कुल मूव नहीं करती। ये सिर्फ दोबारा बोलते हैं और मैजेस्टी। तभी इस दुनिया का माहौल ऐसा हुआ था जब वो शुरुआत में यहाँ आए थे। वो फरफराती स्कॉचिंग हीट वेव्स फैलती हैं। याओजी शब्दों में जवाब नहीं देती, वो इस वर्ल्ड के बिल्कुल बीच में लेकर जाने लगती है। दोनों एल्फ स्टैचूज के सामने अपीयर होते हैं जो कि गोलाकार के प्लेटफॉर्म यानी कि
की डिस्क को ऊपर लिए होते हैं। इसमें एक हल्का सा ऑरा फ्लिकर हो रहा था। मैं कमजोर था कि इसे सेंस करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इस डिस्क को याओजी बहुत ध्यान से देखती है। फिर उनकी एक उंगली इशारा करती है, गूंजती वुश की आवाज। उस गोलाकार डिस्क में से एक पर्पल फ्लेम उठती है। इसका आकार होता है क्रीचर के फॉर्म में। जिस पल एक कमजोर सी फ्लेम अपीयर होती है, जन के शरीर के अंदर की एम्बर ऑफ सोल फायर पफ के साउंड साथ कांपने लगी थी। ये ट्रेम्बल होकर उसके शरीर की गहराइयों में जाती है जैसे डर चुकी हो। इवन जान की सांसें ही भारी हो जाती हैं। महसूस होता है एक चिलिंग फियर, साथ में एक अनकंट्रोलेबल पागलपन से भरी हुई ग्रीड। आप तो शायद भी गया था। उसके आईब्रोज के बीच का इनकार्नेशन मार्क तेजी से जलता है। वो भी ध्यान से देखता है डिस्क को। इसके चारों तरफ जो नो एल्फ के स्टैच्यू से सपोर्ट कर रहे थे, धीरे धीरे इनमें से एक पर्पल वेपर निकलती है। इतनी एंशिएंट और मिस्टीरियस थी कि पूरा स्पेस साइलेंट हो जाता है। जन अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को सप्रेस करता है। सलावा को गटक के बोलता है, ये क्या है? वो पर्पल मिस्ट फेड हुई थी। डिस्क के ऊपर की पर्पल फ्लेम का आकार बढ़ता है। सराउंडिंग स्पेस ट्विस्ट हुआ था। हमें दिखाई देता है कमजोर सा पर्पल एल्क। एल्क बेसिकली तुम हिरण की तरह मान लो, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो। इसकी पूरी बॉडी वॉलेट नोवल और सॉफ्ट होती है, लेकिन आंखों में तक गहरा दर्द कॉइल होके पड़ा होता है। कि फ्लफी पर्पल फर में से निकलती हल्की सी गर्माहट, लेकिन ध्यान से देखने पे हमें कई डार्क पैटर्न्स दिखाई दिए थे, जिसके पूरे शरीर में पल्स हो रहे थे। इनके अंदर वो इनकम्प्रहेंसिबल इविल पावर थी, हर एक पल उसे टॉर्चर कर रही होती है। इसकी दोनों सींग यानी कि एडलर्स के बीच में जलता एक पर्पल फ्लेम का क्लस्टर। इस छोटी सी फ्लेम से पूरा स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। इस पावर के कांटेक्ट में आती बस की आवाज के साथ जियान का 6 लेयर स्पिरिचुअल पैलेस भी वॉलेंटली ट्रेम्बल हुआ था, जैसे इससे उसकी होली फ्लेम्स रेजोनेट कर रही हूँ। वो गुस्सा, डर, पावर, उन फीलिंग्स में सब कुछ मिक्स हो चुका था। इस पर्पल फ्लेम की प्रेजेंस ने जियान को शॉक से भर दिया होता है। अंदर की एम्बर फ्लेम इसे तुरंत पहचान लेती है। वो उभरने लगती है रेवरेंस और रेज से। शुरुआत में तो जियान नहीं जानता था कि क्या क्रीचर है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है वो समझ गया। वो कमजोर सा पर्पल एल्क अपनी आंखों को खोलता है। वो अलर्टनेस के साथ देखता है जियान और शाओई को। हाउएवर जब उसकी नजरें याओजी के ऊपर गई थी, मुंह से यूजो की आवाज के साथ एक अफेक्शनेट जेंटल आवाज निकलती है, जैसे उसने अपनी मदर को देख लिया हो। अभी आंखों में तो याओजी के भी गहरा दर्द था। ताती जो तुम अपने सामने देख रहे हो, ये होली फ्लेम्स में से एक है, और होली फ्लेम लिस्ट में इसकी रैंक है 10th। इसे दुनिया कहती है याओजी वॉलेट फ्लेम, लेकिन बस मैं हूँ जो उसे कहती हूँ वुयू पर्पल स्पिरिट फ्लेम। दुनिया बस इसकी फ्लेम आर्ट के बारे में जानती है, लेकिन सच्चाई कहने क्या पता। बुल्लू के जो एंटलर्स हैं वो एल्फ हॉर्न्स हैं। ये दुनिया के सारे पॉइजन्स का सामना कर सकते हैं। बुल्लू एक स्पिरिट फ्लेम है। इसका पूरा एग्जिस्टेंस होली फ्लेम के सोर्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ऐसा करने में उसने ऑलमोस्ट अपनी जान गंवा दी। उसने इमेंस डैमेज को सफर किया। होली फ्लेम को रिकवर करना होगा, बिना उसके इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो फिर दोनों की तरफ मुड़ के बोलती है, तुम होली किंग के बस अकेले डिसाइपल हो, और दूसरा है मेरा डिसाइपल। दोनों हमारे लिए दोनों हाथ जैसे हो, बिल्कुल दिल के करीब। इसलिए ये डिसीजन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। कुछ समय के बाद मैं और वुलू तुम्हारी होली फ्लेम के साथ मिलकर इसे रिपेयर करेंगे। याओजी का फिगर और कहीं चला गया था। उनकी सीधा उस वुलू को देखने की भी हिम्मत नहीं होती, जैसे उन्हें गिल्टी फील हो रहा हो। दोनों भाइयों के बीच में कुछ समय तक शांति रहती है। फिर शाओई बोलता है, बिग ब्रदर आपको ही ले लेना चाहिए, मुझे पहले से इनहेरिटेंस मिल चुकी है। लेकिन जियान से डांटता है, तुम ये होली फ्लेम खुद गॉडेस याओजी से आई है, और क्योंकि तुम उनकी रिनकार्नेशन सील को बियर कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा सूटेबल है। फिर शाओई अपने सिर को हिलाता है। आंखों में एकदम रेजोल्यूट एक्सप्रेशन था, जैसे वो किसी भी कीमत पे इसे स्वीकार नहीं करेगा। वो कहता है, नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। ये होली फ्लेम तो बिग ब्रदर को ही जानी चाहिए, आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरे लिए बस रिनकार्नेशन काफी है। जॉन फिर से डांटना शुरू करता है, तुम्हारा क्या मतलब जैसे एक होली फ्लेम? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी चीजें रोज रोज मिलती हैं? तुम मुझे फालतू में परेशान कर रहे हो, तुम इसे लेना ही। लेकिन इसे पहले फिनिश कर पाता। शाओई अपनी आंखें बंद करता है। इस पूरे रेन में गूंजती है रिम 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 की आवाजें। उसकी साइन अल्फा व अनकंट्रोलेबल हो जाती है। बेसिकली जो एनर्जी उसे एल्फ पेट्रियार्क से मिली थी, उसकी रिनकार्नेशन सील से मर्ज होनी शुरू हो जाती है। वो समसरा साइकिल जो कि लंबे समय से जम चुका था, अब वो फिर से फ्लो होने लगी थी। ये देख के जियान की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो फ्यूरियस आवाज में कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? याओजी की रिनकार्नेशन सील और इस होली फ्लेम के साथ शाओई गारंटीड एक दिन ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पे पहुंच जाता। लेकिन इस बच्चे ने सिंपली गिव अप कर दिया। क्या ऐसे लगता है कि होली फ्लेम पेड़ पे उगती है? इसका लिटरली से जवाब आता है, क्योंकि आप मेरे बिग ब्रदर हो। वो जिसे दो रंगों की एनर्जी से ढक रखा था, उसकी आंखों में दबे हुए इमोशंस दिखाई देते हैं। उसके दिमाग में जियान का फिगर बार बार फ्लैश होता है, साथ में याद करता है वो अपनी सारी मेमोरीज को। इस पर लिटरली को सब कुछ याद आ गया था, चाहे वो दुखी कॉन्डेंट हो या फिर प्योर लोटस डीमन सेंट या फिर उसका स्पिरिट फॉर्म और उसकी रिवर। झरने की तरह आंसू बहने लगते हैं। वो समसरा के पाथ पे अपने आप ही आगे बढ़ने लगा था। एक न्यू इनकारनेशन बिगनिंग थी।
थी। इस सीन को देख के जिन की पूरी बॉडी शॉक होती है, मतलब कांप जाती है। उस खरवार से भरी फीलिंग की वजह से हम उसकी नाक को लाल होती हुई देखते हैं, आंखों में से आंसू उसके ही बहते हैं। यहाँ से ला के बोलता है, तो लड़के लगता है तेरे पंख कुछ ज्यादा ही उग गए हैं। अब तुम्हारा भाई जो कि पूरी जर्नी में इनके साथ रहा है, इसलिए रोना तो मुझे भी आ रहा है। आप लोगों की क्या हालत है कमेंट्स में लिख के बताओ। हम इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू होगी। हम जानेंगे उसमें होली पैटर्न के बारे में, फिर होली फ्लेम के साथ उसकी रूलर को रिपेयर किया जाएगा। फाइनली जियान डिवावा करने वाला है होली फ्लेम को, बेसिकली मजा आने वाला है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है वो उसे आज ही देखना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। आप ऐसे अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे, साथ में तुम्हारे भाई की भी काफी हेल्प होगी। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप या उसी पर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। Until then, I am signing out.